बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे बच्चों, आर्मी पब्लिक स्कूल पीएमए काकुल के इस तदरीसी नेटवर्क पर हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। वीडियो शुरू होने से पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारी आइंदा आने वाली हर वीडियो से बर वक्त आगाह हो सकें। हमारा आज का उन्वान है दयानत और सादगी। प्यारे बच्चों, ये हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह का मज़ार है। ये मदाइन के गवर्नर भी बने और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें जन्नत की बशारत दे चुके हैं। मकासद तदरीस: तलबा दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ उर्दू की बुलंद ख़्वानी कर सकें और सवालात के जवाबात लिख सकें। सबक का अखलाकी पहलू: हमें सादगी इख्तियार करके अपनी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करनी चाहिए। हज़रत सलमान फारसी नामवर सहाबी थे और मदाइन के गवर्नर भी बने। आपने बहुत पाक साफ और सादा ज़िंदगी बसर की। आपकी मौत का वक्त जब करीब आया तो लोगों ने आपके चेहरे पर परेशानी देखी। लोग हैरान हुए और सवाल किया, आप परेशान क्यों हैं? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो आपसे बहुत खुश थे। हजूर का जिक्र सुनकर आप फूट फूट कर रोए। तबीयत ज़रा संभली तो आपने फरमाया कि मैं मौत के खौफ या दुनिया के छूट जाने के गम से परेशान नहीं हूँ, मैं तो बहुत खुश हूँ कि जल्द अल्लाह ताला और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात होने वाली है। परेशानी तो सिर्फ इस बात की है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे अहद लिया था कि दुनिया में इंतहाई सादगी से रहोगे और सिर्फ इतना सामान ही अपने पास रखोगे जितना एक मुसाफिर चलते हुए अपने पास रखता है। लेकिन मैं अपने इस अहद पर कायम नहीं रह सका। अब वहां जाकर रसूल पाक को क्या मुंह दिखाऊंगा। मदाइन के ये गवर्नर जिस वक्त अपनी परेशानी जाहिर कर रहे थे, उनके सामान में एक प्याला, वज़ू का एक बर्तन और एक टब था। हज़रत सईद बिन आमिर रज़ी अल्लाह बहुत नेक शख्स थे। हज़रत उमर ने उन्हें हमस का गवर्नर मुकर्रर किया। हदायत: सबक की इनफरादी बुलंद ख़्वानी करें और दुरुस्त बनावट और शोशों के साथ खुश खत लिखाई में अपना तहरीरी काम करें। हाशिया लगाएं, तारीख और उन्वान वाज़ेह लिखें। नशकी सवालात में बच्चों, पहला सवाल ज़बानी है, वो आपने लिखना नहीं है। दूसरे सवाल के 30 जुज़ हैं, अलिफ बे और जीम, वो आपने सबक की बुलंद ख़्वानी करने के बाद बहुत ढूंढ के सबक से और अपने वालिदैन की रहनुमाई में लिखने हैं। सवाल नंबर 3 टिक और क्रॉस है। सबक पढ़ने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप टिक और क्रॉस कर सकें। सवाल नंबर 4 में बेतरतीब जुमलों को तरतीब देकर लिखना है, जैसे चला जाता हूँ घर जल्दी सुबह नमाज पढ़ कर। सुबह नमाज पढ़कर घर जल्दी चला जाता हूँ। इसी तरह से अगला इसका हिस्सा है, हाथ बटाता हूँ कामों में घर के कामों में हाथ बटाता हूँ। तीसरा इसका है, आने में घर से बाहर देर हो जाती है, घर से बाहर आने में देर हो जाती है। इसके बाद सवाल नंबर 5 है, मुज़क्कर मुअन्नस लिखकर जुमले मुकम्मल करें। बादशाह ने अपनी कनीज और डैश को आज़ाद करने का हुक्म दिया। कनीज गुलाम। बावर्ची और डैश खाना पका रही हैं। बावर्ची और बावर्च। खादिम और डैश मिलकर घर की सफाई करेंगे। खादिम और खादिमा मिलकर घर की सफाई करेंगे। डैश और दर्जन ने ईद के कपड़े सी लिए हैं। दर्जी और दर्जन ने ईद के कपड़े सी लिए हैं। उस्ताद और डैश ने बच्चों को सबक पढ़ाया। उस्ताद और उस्तानी ने बच्चों को सबक पढ़ाया। आज धोबी और डैश कपड़े धोएंगे। आज धोबी और धोबन कपड़े धोएंगे।
سوال نمبر 6 ہے بچوں، دیے گئے الفاظ کے آخری حروف سے نئے الفاظ بنائیں. جیسے وقت، تو اس کے آخری حرف سے نیا لفظ بنانا ہے. وقت کے آخر میں تے آتا ہے، تے سے تتلی. سوال، لام سے کچھ بھی نیا لفظ آپ بنا سکتے ہیں، لیکن بامانی ہونا چاہیے. پریشان نون سے بنائیں گے. طلب میں بے سے بنائیں گے. عرض میں زواد سے بنائیں گے. اور وقت میں سی سے بنائیں گے. کامیابی کا معیار، درست تلفظ و روانی کے ساتھ اردو پڑھنا اور سوالات کے جوابات لکھنا. اس سبق سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ہم سادگی کو اپنا شعار بنائیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو اپنی زندگی کا نصب العین بنائیں. بے شک اللہ کی یاد سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے. کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے صفائی کو اپنا شعار بنائیے. گھر میں رہیے، محفوظ رہیے، نماز پڑھیں، قرآن مجید پڑھیں اور ترجمے کے ساتھ پڑھیں، کیونکہ قرآن پاک ہی ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. وہ اس کی تعلیمات پر عمل کریں. آپ سے اجازت چاہتی ہوں.